रतनगढ़ नाम के गांव में राम अपनी माँ और अपनी पत्नी नीता के साथ रहता था। नीता देखने में बहुत सुंदर थी और व्यवहार कुशल भी थी, लेकिन उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। तब दिन रात काम काज करती रहती। उसके सास उस पर बहुत जुल्म करती थी। अगर नीता से कभी कभार कोई गलती हो जाए तो उसकी सास उसकी खूब पिटाई भी करती थी। इस सजा से नीता को बहुत डर लगता था। ए राम बेटा, मैं तो सोच रही हूँ तेरा दूसरा ही लगन करा दूं। अरे क्यों माँ, नीता तो सुंदर है और फिर समझदार और अक्लमंद लड़की है। तो उसकी अकल का मैं क्या करूँ? अचार डालूं क्या? मैके से तो 2-4 बर्तनों के सिवा पोटी कौड़ी ना लाई है वो। माँ, हमें किस चीज की कमी है? ऊपर वाले की दया से सब कुछ तो है हमारे पास। अरे समाज में रुतबा भी तो होना चाहिए है ना। बागवंती की दुल्हन ही देख लो, छोटा हाथी भर के बर्तन बांडे लाखों के जेवर लाई है वो। और तो और बहू देखने सुनने में भी ठीक ठाक है। होगी माँ, पर अब जो होना था वो हो गया। अब तो नीता ही तुम्हारी बहू है। अरे नहीं, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए थी। मुझे तो कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरा घर भर कर दहेज लाती। मैं भी समाज में सबको बताती फिरती कि मेरी बहू घर भर कर दहेज लाई है। समाज में मेरी भी तो कोई इज्जत है। माँ, क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अब वो राजा महाराजाओं वाले तौर नहीं रहे। अगर मैं एक लगन के होते दूसरी पत्नी को घर ले आया तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसलिए अब इन बातों को रहने दो। इन बातों को रहने दो? अरे यही तो बातें हैं करने वाली। जब भी तेरी इस कंगली बहू को देखती हूँ दिल करता है घर ही छोड़कर चली जाऊं। मुझे ऐसी कंगली बहू नहीं चाहिए थी। मुझे तो दहेज लाने वाली बहू चाहिए, और दहेज लाने वाली बहू मैं लाकर रहूंगी। मैंने तेरे लिए लड़की देख रखी है, तू मेरी बात सुन। अगर मैं तेरी इस कंगली बहू को भगा दूं फिर तो करेगा ना दूसरा लगन। हाँ माँ, क्या हो गया है? इसको अब कहाँ बताओगी? ये तो घर में आ चुकी है अब। हाँ, बहुत तो मुझ पर छोड़ भी। वो सब काम मेरा है। नीता, अरे ओ नीता, अब आ भी जा। पहले से ही दोपहर हो गई है। देर हो गई तो पानी नहीं ला सकेंगे। अब निकल भी। अरे ये तो नीता की उस सहेली की आवाज है। ये कलमो ही तो यहाँ पर आ पहुंची है। इसको तो मैं अभी सुना कर आती हूँ। हाँ रे कलमोही, क्यों आई है? क्या काम है तेरा? तुझे बस मेरे घर का रास्ता ही पता है, जो जब दिल आता है मुंह उठाकर चली आती है। अरे मौसी, हमेशा क्यों इस तरह से हड़बड़ाहट में रहती हो? हमेशा ही चिल्लाती रहती हो। क्या हो गया है? नीता को मैं भगाने नहीं, उसे साथ ले जाने आई हूँ। पानी लाना है, और उसने भी तो पानी लाना है ना, इसीलिए उसे आवाज दे रही हूँ। कभी किसी के साथ तो अच्छा व्यवहार कर लिया करो मौसी। नीता ने अपनी सारी बातें अपनी सहेली को सुनाई और फिर अपने दिल का बोझ हल्का किया। अरे वैशाली, मैं तुझे अपने बारे में क्या बताऊं? मेरी जिंदगी तो बस दुखों से भरी पड़ी है। हर रोज की एक नई बात, हर रोज एक नया दुख। आज सुबह तो मेरी सास मेरे पति से दूसरे लगन की बात कर रही। सुनकर मेरे पांव तले तो जमीन ही निकल गई। अरे नीता, इस तरह से क्यों रो रही है? रोना किसी बात का हल थोड़ी है। हर मुश्किल का एक हल होता है। मैं तुझे आज ऐसी तरकीब बताऊंगी ना कि उसके बाद देखना तेरी सास से ही ठिकाने पर आ जाएगी। उसके बाद उसे समझ आएगी कि तू अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। नीता की सहेली ने उसे क्या तरकीब बताई थी। नीता भी खुशी खुशी मान गई और दोनों ने पानी भरा और फिर अपने घरों को रवाना हो गई। बहू, तूने भी कुछ सुना है? बागवंती की बहू कितना दहेज लेकर आई है। जी माँ जी, मैंने भी यही सुना है। अरे तुझे सुनकर शर्म ना आई? उसकी बहू इतना दहेज लेकर आई है और तू फूटी कौड़ी ना लाई अपने मैके से, सिवाय इन 2-4 टूटे फूटे बर्तनों के अलावा। जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं?
मुझे भी मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। अरे पता है, मेरा मुंह मत खुलवाना। तू जो दहेज लेकर आई है ना, इतना तो भीख मंगे भी अपनी बेटी को नहीं देते। वो भी कुछ अच्छा देकर रुखसत करते हैं। तेरे माँ बाप तो भीख मंगू से भी गए गुजरे हैं, जो तुझे 4 टूटे बर्तन देकर रुखसत कर दिया। कोई जली कोटी सुनाकर उसके साथ फिर बाहर चली गई और थोड़ी देर के बाद उसके बर्तन उठाकर किचन में दाखिल हुई। मोई, अपने टूटे फूटे बर्तन उठा और मेरे घर से निकल जा। दफा हो जा यहाँ से। उठा ये बर्तन और निकल जा मेरे घर से। नीता ने अपनी सहेली की बकाई हुई सलाह पर अमल किया और मिर्चें उठाकर अपनी सास की आंखों में डाल दी। ये कहती यार तो नहीं, तूने मेरी आंखों में मिर्चें डाल दी। अरे कदमों की तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे आज जिंदा में ही छोड़ूंगी। अरे यू क्या किया तूने? राजी ये सबत करे, बाजी मेरे साथ सबत करे राजी। बाजी मुझे यहाँ रह बेबी, बाजी मुझे घर से मत निकाले राजी। क्यों सास ने उसकी एक बात भी ना सुनी और उसे घर से लेकर की दूध बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते मीका की सास थक गई और एक मंदिर के बाहर बैठी। सामने ही एक ढाबा था और अपनी मीका बहू से कहने लगी, अगर तू चाहती है ना कि मैं तुझे वापस घर लेकर जाऊँ तो जा, वो जो सामने वाला ढाबा है ना, वहाँ से मांग कर पैसे ले आ, तो मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी। नीता के जहन से न जाने क्या चल रहा था। नीता उस ढाबे वाले के पास गई और जाकर उससे खिसने लगी। अरे सेठ जी, मैं यहाँ आपसे एक काम के सिलसिले में आई हूँ। सेठ जी, वो जो सामने औरत बैठी हुई है ना, वो बहुत गरीब औरत है। वो यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटक रही है। क्या आप उनको अपने घर काम पे रखेंगे क्या? जी, एक दिक्कत है। उस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप इस औरत को काम पर रख लें और इसके बदले मुझे 10,000 दे दें, तो वो 10,000 में ले जाकर इसके बच्चों को पालन पोषण करूंगी। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम सत्य कह रही हो? सेठ जी, मैं अभी साबित कर देती हूँ। मैं आपके सामने ही उनसे पूछ लेती हूँ। अरे माँ जी सेठ जी से कितने पैसे लूं? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? इतने सेठ जी दे रही है, ले ले। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो आपको यकीन आ गया होगा ना सेठ जी, आपके सामने ही मैंने उनसे पूछा है कि कितने पैसे लूं आपके, तो वो कह रही हैं जितने दे रहे हैं उतने ले लें। आप मुझे इनके 10,000 दे दे सेठ जी। अच्छा ठीक है। मुझे वैसे भी यहाँ कोई काम काज के लिए चाहिए था, जो झाड़ू पोछा और बर्तन धो सके। माँ जी ठीक रहेंगे इस काम के लिए। तुम इनके 10,000 ले लो और माँ जी को यहाँ बेच दो काम काज के लिए। माँ जी आपको सेठ जी बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाए। सेठ और क्या हो गया है? ये मुझे क्यों बुला रहा है? सर जाकी हूँ, जाकर कह खाकी हूँ। नीका के सास सेठ जी की तरफ जाती है और हैरानी से सेठ जी से पूछती है, अरे सेठ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है भला? ए बुढ़िया, क्या कह रही है? तुझे ना तो किसको बुलाया जाए, तुझे यहाँ कामकाज के लिए रखा गया है। झाड़ू पोछा बर्तन कब लेगी ना? मैंने तेरे 10,000 दिए हैं उस औरत को, वो तुझे यहाँ कामकाज के लिए रख कर गई ताकि तुम्हारे 2 बच्चों को पाल सके वो। अहे सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो बहू है वो, और मेरा एक बेटा है। वो मुझे यहाँ बेच कर चलेगी और मुझे पता ही नहीं चला। अरे सेठ जी, वो आपसे धोखाधड़ी है। वो नहीं धोखा कर गई, उसने तो मेरे सामने तुमसे पूछा था कि कितने पैसे ले लूं, उसको मैं कहा जितने चाहे ले लूं। अब यहाँ काम काज करने के लिए रखा है तुम्हें यह काम काज करना पड़ेगा। जब तक वो 10,000 में आकर मुझे नहीं देगी, मैं तुम्हें दर भी जाने वैसे तो। नीता अपने फल्स को दुकान पर बेचकर सीधे घर चली आई। शाम को उसके पति ने उससे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया, अरे जी, आज माँ बहुत परेशान की। बहू ने मौसी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। माँ मौसी की तरफ गाँव चली गई, कह रही थी काफी दिनों के बाद लौटूंगी, और ये भी कहकर गई कि आपको बता दूं। नीता ने अपने पति को ये बता दिया और उधर नीता की सास
दिन में रात काम करती, जिस तरह सिर्फ नीता पर जुल्म करती थी और नीता से काम करवाती थी, इसी तरह से उससे काम लिया जा रहा था। काफ़ी महीनों के बाद नीता उस दुकान पर गई तो उसके साथ ज़रूरत भी बिलखती उससे माफिया मांगने लगी और फिर उससे कहने लगी कि मुझे घर ले चलो। नीता ने 10,000 सेक को लिए और फिर अपनी सास को लेकर अपने घर आ गई।